नमस्कार दोस्तों, क्या आपके साथ भी यही होता है कि एक बार आप इंस्टाग्राम में चले गए और उसके रील्स सेक्शन में चले गए तो दिन भर 1 घंटे 2 घंटे पता नहीं कितना समय हो जाता है ये देखते हुए कि भाई हम तो दिन भर मोबाइल में ही लगे हुए हैं यार, इतना टाइम वेस्ट हो गया। तो कभी आपके साथ यही होता है कि आप यूट्यूब में कोई चीज़ देखने तो गए हो लेकिन गलती से आप शॉर्ट्स में चले गए और फिर तो पूछो ही मत कि 1 घंटा कैसे चला गया, 2 घंटा कैसे चला गया। ये चीज़ एक दिन होता है, हमें बाद में रिग्रेट होता है कि यार बहुत टाइम वेस्ट कर लिया, इतने टाइम में तो हमें पढ़ना चाहिए था, इतने टाइम में तो कोई और टास्क कंप्लीट करना चाहिए था, इतने टाइम में तो ये काम करना चाहिए था, वो काम करना चाहिए था। पर इस शॉर्ट्स देखने और रील देखने के चक्कर में तो साला कुछ भी नहीं हुआ। चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप एक वर्किंग प्रोफेशन के इंसान हो, दोस्तों ये चीज़ एक दिन होता है, हम सोचते हैं कि दोबारा नहीं होगा, फिर ये दोबारा हो जाता है और हम सोचते हैं कि कल से ये काम करना बंद कर देंगे, फिर पता चलता है कि भाई हमने कल यही काम फिर से कर दिया। आखिर हमारी ये लत छूटती क्यों नहीं है दोस्त। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आयुष कुमार द्विवेदी और आज की इस वीडियो में जानेंगे कि मोबाइल से दूर रहना कितना ज़्यादा मुश्किल क्यों है और किस तरीके से मोबाइल की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि मोबाइल चलाते हुए हमें मज़ा क्यों आ रहा है। दोस्तों नॉर्मली बहुत सारी वीडियोस देखते हैं पर हमें रील्स देखने में क्यों मज़ा आता है। दोस्तों अगर आप सोचते हो कि मोबाइल चलाना आपकी प्रॉब्लम है तो ऐसी बात नहीं है। भारत के लगभग 70 से 80% यूथ है और जो बड़े ओल्ड एज के लोग भी हैं वो लोग भी मोबाइल के शिकार कहीं ना कहीं हो गए हैं। वो लोग भी नॉर्मल जीवन से दूरी बिता रहे हैं, वो लोग भी मोबाइल में ज़्यादा समय व्यतीत कर रहे हैं कंपेयर टू एक नॉर्मल जीवन के। ठीक है, उनको भी ज़्यादा मोबाइल में नहीं लगना चाहिए। दोस्तों मोबाइल चलाना तो आसान है लेकिन उसको छुड़ाना मुश्किल है। ऐसा क्यों है, सबसे पहले हम इसको जानते हैं। आपके मोबाइल में जो एप्लीकेशन होता है, खास करके सोशल मीडिया, तो उसको डेवलप करने के लिए ऐसे प्रोफेशनल्स को हायर किया जाता है उनकी ऐप को इंगेजिंग बनाने के लिए, जो कि सालों से ह्यूमन ब्रेन पे काम किए रहते हैं। बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट, ऐसे लोग जो ब्रेन के फील्ड में काम किए होते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट वगैरह, सबकी एक टीम बनाई जाती है और करोड़ों रुपए, लाखों रुपए, करोड़ों रुपए में इन टीम से अपने ऐप को ज़्यादा से ज़्यादा मज़ेदार बनाने के लिए काम कराया जाता है इनसे। इसी वजह से अगर आप देखते हैं कि एप्लीकेशन को चलाना तो आसान है पर उससे छुटकारा पाना मुश्किल है। जब आप सोशल मीडिया की लत को छुड़ाना चाहते हो तो आप वास्तविकता में अपने आप से नहीं लड़ रहे होते हो, आप उन हजारों इंजीनियर्स, हजारों ह्यूमन ब्रेन के एक्सपर्ट के साथ लड़ाई कर रहे होते हो जिन्होंने उस ऐप को बनाया ही इसलिए है ताकि वो बहुत ही ज़्यादा इंगेजिंग लगे और आप उसमें अपना समय व्यतीत कर सके। वास्तविकता में ये आपकी लड़ाई फ़ोन के साथ नहीं है, वास्तविकता में आपकी लड़ाई उन लोगों से है जो ह्यूमन ब्रेन के बारे में बहुत ज़्यादा जानते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज रखते हैं। और अंतिम में कौन जीतता है आपको पता ही है, आप रोज उनसे हार जाते हो। तो ये तो रही प्रॉब्लम। अब हम जानते हैं कि हमें मज़ा क्यों आता है। ठीक है, वो लोग ऐसा क्या करते हैं कि ये हमें बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। तो सबसे पहले तो ये आप जानिए कि हमारे ब्रेन में ना एक हार्मोन होता है जिसको हम बोलते हैं, जिसका नाम है डोपामाइन। वो हैप्पी फील वाला हार्मोन है। अगर आप कोई भी नई और मज़ेदार और इंटरेस्टिंग चीज़ें देखते हो तो आपके माइंड में डोपामाइन का स्पाइक होता है, डोपामाइन का। और क्योंकि शॉर्ट्स में हर बार ही आपको नई नई चीज़ें दिखाई जाती है, वो भी फास्ट पेस में, वो भी बहुत ही ज़्यादा आई कैची वे में, बहुत ज़्यादा एडिटिंग होता है उसमें, बहुत ही ज़्यादा कलर ग्रेडिंग होता है, तो वो दिखने में बहुत ही ज़्यादा मस्त दिखता है। इस वजह से हमें डोपामाइन का स्ट्राइक बार बार मिलते जाता है। और ये जो हैप्पी फील हार्मोन का जो लूप है ना, वो इतना खतरनाक होता है कि वो हमें मजबूर कर देता है कि हम लगातार उस वीडियो को, उस शॉर्ट्स को देखते जाए और हम समय देखना भूल जाते हैं। यही मेन कारण है कि क्यों हम इतना ज़्यादा एडिक्टेड हो जाते हैं मोबाइल से। दो बात क्या प्रॉब्लम की, उसके कारण की। अब हम इस पार्ट में जानेंगे कि किस तरीके से इसका सल्यूशन किया जाता है। 2-3 एक्चुअल मेथड है जिसके इस्तेमाल करके आप ये चीज़ हासिल कर सकते हो। तो पहला जो चीज़ है जो मैं बताऊंगा, जो मैंने खुद इस्तेमाल किया, तो पहला जो चीज़ है वो आप ये कर सकते हो कि आपके मोबाइल में एक होगा, सेटिंग में जाके बेड टाइम मोड होगा, या फिर कलर ग्रे मोड होगा, या फिर ब्लू लाइट फिल्टर मोड। तो ऐसा कोई मोड होगा ब्लैक एंड वाइट जो कि स्क्रीन को कर देता है, तो ये वाला मोड आप इनेबल कर दीजिए। इसके बाद सोशल मीडिया चलाइए। अब आप जब देखेंगे तो आपकी दुनिया पूरी ब्लैक एंड वाइट हो जाएगी। आपको लगेगा कि नहीं, आपको लगेगा ही नहीं कि आप कोई सोशल मीडिया ऐप चला रहे हो, क्योंकि हम चमकीली धमकीली चीज़ों को देख के हमारे ब्रेन में क्या है, जो डोपामाइन का हार्मोन है वो बहुत ज़्यादा स्पाइक करता है। और जब हम देखते हैं अपने सामने ब्लैक एंड वाइट चीज़ें तो हमें लगता है भाई ये क्या हो गया है। तो ये एक बहुत बेहतरीन तरीका दोस्तों सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप जब भी सवेरे उठते हो आप अपना शेड्यूल बनाओ कि आप दिन भर किन किन कामों को करोगे। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो इतने टॉपिक आज दिन भर में ख़त्म कर देने, इसका ना भाई लिस्ट बना दो।
तो पहले ना भाई ये काम को निपटा लो, उसके बाद मोबाइल चलाना। अगर आप वर्किंग प्रोफेशन के हो तो आपने जो टास्क आज के लिए बनाए हैं, चाहे वो एक्सरसाइज करना हो, चाहे वो किसी काम को कंप्लीट करना हो, तो पहले उस काम को कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद जब समझ बच जाए तो पूरा दिन इस्तेमाल करते रहिए मोबाइल को, कोई टेंशन नहीं। तीसरा जो मोड है दोस्त, आपके मोबाइल में लगभग 50 ऐप्स होंगे, ठीक है, पर आप उन 50 ऐप्स का ही इस्तेमाल नहीं करते हो। आप सिर्फ 1 या 2 या 3 ही ऐप्स ऐसे होंगे जो आपका लगभग 80% टाइम वेस्ट कर देता है। तो सबसे पहले आप वो ऐप में जाइए, देखिए कि वो कौन सा ऐप है। इसको देखना बहुत आसान है। सबसे पहले आप जाइए मोबाइल के सेटिंग में, उसके बाद डिजिटल वेलबीइंग का जो ऑप्शन है गूगल के नीचे साइड, उसको क्लिक कीजिए। उसको क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आप दिन भर में कितने ज़्यादा किस ऐप को इस्तेमाल करते हो। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इसको आप क्या कीजिए, इसको आप ना होम स्क्रीन में ला लीजिए, ठीक है। अब आप जिस ऐप को ज़्यादा इस्तेमाल करते हो उसमें टाइमर लगा दो कि भाई इतना टाइम ही इस्तेमाल करूँगा। सबसे रामबाण उपाय यही है मेरे भाई, ऐप टाइमर लगा दो और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करो। जैसे 3 घंटा है तो उसको 3 ही घंटे रहने दो, 2 घंटा है तो 2 ही घंटे रहने दो, उससे ज़्यादा मत करना भाई, ठीक है। इस तरीके से आप छोटे छोटे ट्रिक्स का इस्तेमाल करके मोबाइल के एडिक्शन से दूर रह सकते हैं। सारी बात एक तरफ है भाई, मेन बात यह है कि अगर आपके पास खाली समय बचा है तभी आप ज़्यादा मोबाइल चलाते हो। अगर आपने अपने लिए कोई टास्क बना रखा है, अगर आपने उस टास्क पे काम कर रखा है, तो मुझे नहीं लगता कि आप ज़्यादा मोबाइल चलाते होंगे। तो इस तरीके से आप मोबाइल ना चलाने से बहुत सारी प्रॉब्लम से बच सकते हो, ठीक है। मोबाइल ज़्यादा चलाओगे ना भाई तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। सबसे पहली बात तो आपने दिन भर क्या किया, बाद में जब आप खाली बैठते हो तो आपको डिप्रेशन फील होता है। पॉइंट नंबर 2 होता है कि आपका सोशल कनेक्शन कट जाता है। पॉइंट नंबर 3 क्या है कि आपके टास्क कंप्लीट नहीं होते मोबाइल की वजह से। इसके अलावा बहुत सारी गंदी एडिक्शन हो जाती है जिसके बारे में शायद आपको पता ही है। तो इस तरीके से ओवरऑल देखा जाए तो मोबाइल का जो ज़्यादा इस्तेमाल है वो कभी भी फ़ायदेमंद नहीं होता है। ज़रूरत के टाइम इस्तेमाल करो, लेकिन हाँ, स्टडी कर रहे हो तो चाहे आप 8 घंटा मोबाइल चलाओ, चाहे आप 12 घंटा चलाओ, कोई मैटर नहीं है भाई। अगर आप मोबाइल का इस्तेमाल स्टडी करने के लिए करते हो तो दिन भर चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई हुई होगी। तो नेक्स्ट टॉपिक में और भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार टॉपिक के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।